नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज बात होगी एक ऐसे सियासी दल की जिसके पंजे में दम जरा कम है। जी हां, एक वक्त हरियाणा में लगातार 10 साल राज करने वाला वो दल पिछले कुछ सालों में आपसी मनमुटाव और बिखराव की वजह से दमदार मुट्ठी बांध नहीं पा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण पार्टी के बड़े चेहरों के बीच बड़ी पोजीशन को लेकर जारी खींचतान है, जिसका असर इन सालों में ग्राउंड लेवल पर पार्टी की शक्ति माने जाने वाले कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा है। आज की पॉलिटिकल पंचायत का विषय क्या है, हमारे इशारों से आपको उसका अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस की, जहां कांग्रेस के ही नेता कुलदीप बिश्नोई ने इशारों इशारों में एक बहुत बड़ा इशारा दिया है। और वो इशारा ये है कि प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में फिर दिखा मनमुटाव। कांग्रेसियों पर बिश्नोई का बड़ा वार। बिश्नोई ने खुलकर दिखाए बागी तेवर। कुलदीप बिश्नोई का नेता कौन? राहुल और प्रियंका, ये दो मेरे नेता राहुल और प्रियंका जी हैं और वही रहेंगे। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने राजनीति में अपना वर्तमान काल भी बता दिया और भविष्य काल भी। बिश्नोई ने साफ कहा कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपना नेता मानते हैं। हरियाणा कांग्रेस में मनमुटाव के किस्से काफी बार आपने देखे होंगे। अब बिश्नोई का ये बयान भी उन्हीं बयानों में शुमार हो गया, क्योंकि उन्होंने पूरी हरियाणा कांग्रेस को नजरअंदाज कर दिया और खुद को बड़े बड़े नेता कहने वाले या मानने वाले सभी नेताओं को आंख दिखा दी। ये हम नहीं कह रहे कि हरियाणा कांग्रेस को बिश्नोई ने नजरअंदाज कर दिया, वो खुद कह रहे हैं, वो भी साफ साफ कह रहे हैं। और मैं साफ तौर पे लोगों को ये बताना चाहता हूं कि राहुल और प्रियंका ये दो मेरे नेता हैं, मैं किसी और को नेता नहीं मानता। कुलदीप बिश्नोई ने साफ साफ शब्द का इस्तेमाल कर कह दिया कि वो किसी और को नेता नहीं मानते। और साफ साफ इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा कांग्रेस में तो किसी का जिक्र तक नहीं किया। एक भी नेता का नाम उनकी जुब्बा पर नहीं आया। हाँ, ये भी है कि उन्होंने मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी नाम नहीं लिया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने बिना नाम लिए ये कहकर फिर से हरियाणा कांग्रेसियों के बड़े बड़े दिग्गजों को आड़े हाथ ले लिया कि जो नेता 30-35 सालों से कुर्सी पर बैठे हैं या जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा या फिर 30 साल पहले लड़ा था, उनको कोई और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और जो लोग पिछले 35 सालों से जो कुर्सियों पर जमे बैठे, जिन्होंने या चुनाव लड़े नहीं या 30 साल पहले लड़े थे, उन लोगों को कोई और जिम्मेवारी आप दे दो। कुलदीप बिश्नोई के बगावती सुर अब खुलकर सामने आने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हरियाणा के बड़े बड़े कांग्रेसियों को नजरअंदाज किया, बल्कि हमला भी बोला। इसे मनभेद कहा जाए या मतभेद कहा जाए, ये तो आप ही तय कीजिए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने खुद को तुर्रम खां समझने वाले नेताओं को आंखें जरूर दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, ये कोई जो दौर है वो कोई नया दौर नहीं है। कांग्रेस को शायद इसकी आदत है। कांग्रेस हर चुनाव से पहले इस तरह की स्थिति से निपटती आई है। कभी इस तरह की स्थिति से अच्छा प्रदर्शन करती हुई भी नजर आई, कभी बहुत ही बुरी तरह से पिटती हुई भी नजर आई। कांग्रेस की तरफ से रंजीता मेहता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है। रंजीता जी, इस बयान से आप, उम्मीद करता हूं मैं कि आप रूबरू हो चुकी होंगी। आज सुबह से जनता टीवी ये स्टेटमेंट दिखा रहा है। साकेत, तब वो राहुल गांधी को अपना नेता मानकर नहीं मानते या प्रियंका गांधी को अपना नेता नहीं मानते या सोनिया गांधी को अपना नेता नहीं मानते, अगर वो ये बात कहते कि मोदी जी को मैं अपना नेता नहीं मानता, तो सवाल भी बनता था, सवाल उठने भी चाहिए थे। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनको नेता मानने में बाकियों को क्या गुरेज हो रहा है? अगर उन्होंने ये बात कही है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को मैं नेता मानता हूँ, तो वो बड़े दिग्गज नेता है, उनको नेता मानते हैं, तो ठीक बात है। इसमें ये कहना कि लोकल जो है उस लीडरशिप को नकार रहे हैं, ये सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को हाईलाइट किया जाता है, जो कि एक मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। आज आपकी डिबेट होनी चाहिए थी। रंजीता जी, का बड़ा घोटाला इस देश के अंदर हुआ है। आज आपकी डिबेट होनी चाहिए थी। रंजीता जी, कि आज तक कोई जांच नहीं, रंजीता जी, उसके ऊपर होना चाहिए था। रंजीता जी, आज बार-बार इस चीज को, रंजीता जी, आप सुन रही हैं मुझे? कहा इसने, आप मुझे सुन पा रही हैं? इस चीज का औचित्य क्या बनता है? सुन रही हैं आप मुझे?
वो गालिब साहब ने जाते आते लिख दिया था कि हमें पता है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये बात तो मैं भी आप पे भी लागू होती है कि दिल को बहलाने की गालिब ये क्या अच्छा है कि अगर अब कुछ नहीं मिला कांग्रेस के खिलाफ तो यही बात ले ले कि कुलदीप बिश्नोई हमने ने थोड़ी कहा कहा मेरे था राहुल कुलदीप गांधी बिश्नोई को कि ये स्टेटमेंट दे दो, नहीं, हमने थोड़ी कहा था कि ये बीजेपी के वीडियो कितने रिलीज कर नेता दीजिए, हैं ये कहते हैं कि हमने खर्च थोड़ी नेता कहा है, था रंजीता कितने मेहता जी नेता है। हैं जो ये कहते हैं अगर कि वो ये लीकेज कहते मेरा कि नेता मैं, है, मुझे वो हमेशा ये मोदी कहते की बात हैं करते रंजीता हैं, मेहता सारे जी, चुनाव मोदी जी के नाम रंजीता करते जी, हैं, तो अगर आज राहुल रंजीता मेहता जी, मोदी के कुलदीप नेतृत्व बिश्नोई को ये कहते हैं कि सलाम कर तीन रहे हैं, चार तो साल से है। 3-4 साल से मैं इस स्टेटमेंट की वजह से मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये स्टेटमेंट दूंगा कि मेरे नेता सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, इसके अलावा मैं किसी को नेता नहीं मानता, और मेरे इस बयान से मुझे खामियाजा हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये स्टेटमेंट दूंगा। तो ये अगर उनको खामियाजा हो रहा है तो होने दीजिए, ये उनका पर्सनल रीजन है, ये उनकी पर्सनल तो पॉलिटिक्स है। कैस हमें और किस आपको इस तरीके बात का पीड़ खामियाजा नहीं हो होनी रहा है? चाहिए। आज आप ही मुझे के ये बता पार्टी दीजिए कि के भाजपा के कितने विधायक हैं मंत्री, वो, कितने आप ही मंत्री, के पार्टी कितने के बारे एमएलए में बोल रहे सब हैं, कहते हैं तो कि फिर कांग्रेस किस तरीके नेता का है। खामियाजा कोई है बात रंजीता मेहता नहीं, जी? कि क्या नेता है। अमित शाह हमारा नेता है, क्या तो स्टेट के अगर किसी लीडर को पार्टी के नजरअंदाज नेता करने का काम खामियाजा भुगत रहे हैं वो? क्या है? क्या कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, पूर्व मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन अजय यादव जी आपका जनता टीवी पर। सवाल आपके सामने सीधा तौर पर यही कि आप सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि मेरे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, इसके अलावा मैं किसी को नेता नहीं मानता, मेरे इस बयान से मुझे खामियाजा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये स्टेटमेंट दूंगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? इसमें कोई गलत बात तो कही नहीं है इन्होंने। जी। नेता जो है हमारी पार्टी के जो नेता है सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, इसमें गलत बात तो कोई, मैं तो उसमें कोई गलत बात सोचता ही नहीं हूँ। और मैं भी इसी बात पर कहता हूँ, मैं भी जो है नेता अगर पार्टी में मानता हूँ किसी को जी तो मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मानता हूँ, क्योंकि अगर मेरी आप सीनियरिटी देखें, जी मेरे से बाद के ही लोग हैं सारे। तो कोई भी नेता हो आज हरियाणा में जो भी एक्टिव है राजनीति में, जी। तो मेरे बाद एमपी या विधायक बने हैं, जी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। जी। कैप्टन अजय यादव सर, एक चीज का जिक्र और कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे इस बयान से मुझे पिछले 3-4 सालों से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने इस स्टेटमेंट पर कायम हूं। क्या आप भी जैसे मान रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी आपके लीडर हैं, तो क्या आपके इस स्टेटमेंट का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ रहा है पार्टी के अंदर? देखिए ऐसा है, कुलदीप बिश्नोई जी एक बहुत ही सुलझे हुए मेरे साथी हैं, और मैंने तो उनके पिता के साथ काम किया है जी। और उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कोई बात कही है जी उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। जी नहीं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो मैं समझता हूँ कोई जो मान सम्मान मुझे दिया, सोनिया जी ने मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, इसके अलावा डिप्टी लीडर भी रखा मेरे को, जी और ठीक है हर आदमी का समय होता है, कभी न कभी पार्टी में तो अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है जी तो उसको निभाएंगे हम आगे। जी। कैप्टन अजय यादव जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने इतना लंबा वक्त कांग्रेस को दिया है, राजनीतिक अनुभव भी आपका बहुत है, क्या स्टेट लीडरशिप को उतनी तरजीह ना देना, जिस भी रीजन से हो, चाहे जो भी वजह रही हो, क्या कांग्रेस के अंदर स्टेट लीडरशिप को नकारने का खामियाजा भुगतना पड़ता है? देखिए नुकसान तो होता ही है जी। अब जैसे कुलदीप बिश्नोई जी हैं, मैं हूं, तो हमें अगर पार्टी में अगर जिम्मेवारी मिलती है कोई, जी तो उसका फायदा हमारे तजर्बे का, और जो हमने मालूम है, कोई मेरे जो बाल सफेद हुए हैं वो कोई धूप से थोड़ा ना हुए हैं, बिल्कुल तजर्बे से हुए हैं। जी कोई जिम्मेवारी मिलती है तो हम पार्टी के लिए एसेट हैं, वो भी एसेट है पार्टी के लिए। जी। क्या आपको लगता है कैप्टन अजय यादव जी कि स्टेट लीडरशिप में अभी बहुत ज्यादा कमी है, और वहां पर जो आप जैसे नेता हैं, कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता हैं, जिनमें बहुत ज्यादा कैलिबर है, उनको उस लिहाज से ऊपर नहीं आने दिया जा रहा किसी भी रीजन से, चाहे जो भी वजह हो? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि पार्टी लीडरशिप को क्वालिटी देखनी चाहिए, तजर्बा देखना चाहिए, मास बेस देखना चाहिए, कौन कितना है। 6 दफा लगातार हरियाणा के इतिहास में लगातार 6 बार एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक ही पार्टी के झंडे से
कभी दल नहीं बदला। अगर कोई है व्यक्ति तो कैप्टन अजीत सिंह यादव है। जी ठीक है ना जी। अब ये पार्टियों में देखना है जो किस तरीके से मेरा इस्तेमाल करते हैं। जी अगर नहीं करते हैं तो हम लोग काम कर ही रहे हैं जो हमें जितना हम कर सकते हैं। जी जी। दिक्कतें आती हैं सर? दिक्कतें तो एक जिंदगी का हिस्सा है। जी दिक्कतें हैं और असफलताएं सफलता है। छांव और धूप जो है वो कभी न कभी आती है, कभी जाती है। इसमें जी। कोई, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। व्यक्तिगत धैर्य रखता है। और कुलदीप बिश्नोई तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। जी मैं तो मेंबर भी नहीं हूँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। जी। ठीक है ना। हाँ। क्या यूथ को, जिस तरीके से आपने भी इस बात का जिक्र किया, कुलदीप बिश्नोई ने भी इस बात का जिक्र किया, यूथ को क्या अभी भी कांग्रेस के अंदर प्रमोट करने में दिक्कतें हैं? करना चाहिए जितना हो सके। जी यूथ को देखिए, ऐसा है, सचिन पायलट जी जो हैं उनको 40 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बन गए, प्रेसिडेंट थे वो। आपके ये सिंधिया जी जो हैं, ये इनको जो स्थान मिला कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, अब उनके पिता की वजह से मिला। आप समझ रहे हैं? जी। तो उनको पार्टी के प्रति लॉयल रहना चाहिए। पार्टी के प्रति लॉयल नहीं रहेंगे। हम चुनाव खूब देखे हैं। जब 5 विधायक तब हम थे, तो मैं समझता हूं कि धैर्य रखेगा यूथ तो जरूर पार्टी जो है, यूथ को काफी मौका दिया है। लेकिन अगर कोई यूथ जो है अगर पार्टी को छोड़ के चला जाता है मतदान में, वो भी गलत है ना। कैप्टन अजय यादव जी, एक स्टेटमेंट गोहाना के विधायक का भी सामने आया है, जगबीर मलिक जी का। वो ये कहते हैं कि हुड्डा ही कांग्रेस है। नहीं, वो गलत है, वो गलत है। पार्टी किसी की नहीं है, पार्टी के ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता है। जगबीर मलिक मेरे साथी हैं, पुराने साथी हैं जी। उनको इस प्रकार की स्टेटमेंट देने से परहेज करना चाहिए। जी, तो आप तो ये समझते ही हैं, आप तो ये जानते ही हैं और आप ये मानते भी हैं कि पार्टी किसी एक शख्स से नहीं चलती। नहीं नहीं, एक व्यक्ति से अगर पार्टी चलती, आप देखिए शरीर के कितने अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, क्या आप केवल हाथ से काम चला लेंगे? जी। अगर जगह टांगे नहीं होंगे तो आप चलेंगे कैसे? तो पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, और कोई पार्टी सत्ता में आती है या नहीं आती है, तो उसमें सब मिलके अगर रहेंगे, मुट्ठी बंद रहेगी तो मजबूती रहेगी। मेरा तो अभी भी सभी साथियों से एक ही बात कहना है, मिलके चलना चाहिए। कैप्टन अजय यादव जी, एक स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। रणबीर गंगवा जी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल की बैठक में सारे विधायकों को एक साथ बुला के तो दिखा दें। ऐसा है कि उनके कहने से या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ऐसा है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए, उनकी जो, और बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है ना। जब वो बुलाते हैं तो सब आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सब नहीं आते हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत जी 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 बोलिए बोलिए जी बोलिए सर। नहीं, अगर हमें तो कोई बुलाएगा, अगर शैलजा जी बुलाएंगे तो वहां भी जाएंगे। ठीक है ना। अगर वो पार्टी मीटिंग बुलाती हैं जी तो वहां भी जाएंगे हम सब लोग। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है जो पार्टी को बांटने की बात करता है, वो पार्टी का भला नहीं कर सकता कोई। आपने अपने स्टेटमेंट में भी, कैप्टन अजय यादव सर, आपने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि अगर बुलाएंगी तो, यानी आपको भी कहीं डाउट है? आज बुला लें, आज बुला लें, कल बुला लें, हम जरूर जाएंगे। अगर कोई बुलाता है जी। ये वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सीएलपी के लीडर हैं। पार्टी का काम शैलजा जी देखती हैं, और जो लेजिस्लेटर पार्टी है उसका काम जो है हुड्डा साहब देखते हैं। ठीक है कैप्टन अजय यादव जी, आपने वक्त निकाला, जुड़े आप हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे चंडीगढ़ का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी पवन सिवर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, स्थिति हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा भी कर रहे थे कि कांग्रेस के अंदर से गुटबाजी की खबरें कब सामने आएंगी और कब इस तरह के स्टेटमेंट सामने आएंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया। और लीजिए, जिस चीज़ का हम लोगों को इंतजार था, आज सुबह से ही जनता टीवी इस खबर को, इस बयान को एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि देखिए फिर से गुटबाजी की खबरें अब आने लग गई, और फिर से कांग्रेस के जो लीडर हैं वो ये बताने लग गए कि कांग्रेस में ऑल इज वेल तो कम से कम नहीं है फिलहाल।
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो ये कह रही हैं कि इसके ऊपर डिबेट करने की जरूरत नहीं है, वो कुलदीप बिश्नोई की व्यक्तिगत बयानबाजी है। कुलदीप बिश्नोई केवल व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जोड़कर वो कोई बयान देते हैं तो उस बयान को उनका निजी बयान मानकर उससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस में हम अभी तक की अगर बात करें तो 2019 के विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस जो है वो किस तरीके से गुटबाजी से जूझ रही थी और कैसे कैसे कांग्रेस में गुटबाजी के नमूने देखने को मिले थे। और अशोक तंवर जो है वो पार्टी से आज बाहर है। तो लेकिन 2019 के नतीजों के बाद आज जो है वो यूं कह सकते हैं कि अभी तक कांग्रेस में संगठित होकर चलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से बयान आने शुरू हुए हैं, कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपनी नेता मानते हैं, वो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। यानी प्रदेश का जो पार्टी का नेतृत्व है, कुमारी सैलजा जो हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष है, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायक दल जो है वो काम कर रहा है, तो क्या उनके नेतृत्व के साथ वो नहीं है? हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई थी साकेत, और उस बैठक में एक महत्वपूर्ण बात हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विधायक दल के नेता है, उन्होंने बैठक बुलाई, तमाम विधायक आए, किरण चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ी, कुलदीप बिश्नोई फिजिकली यहाँ पहुंचे। लेकिन उन्होंने एक बात कही, बात के मायने हैं, आप समझिए इस बात को। उन्होंने कहा कि मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं, बड़ौदा के उपचुनाव में श्रीमती आशा हुड्डा जी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी है, उनको उम्मीदवार बनाने पर हमें विचार करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे पुराने संबंध रहे हैं, कहीं इस मेरी बात को उसके साथ जोड़कर और ना देखा जाए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के बीच में जो पुराने संबंध जिस तरीके के रहे हैं वो जग जाहिर है, सबको मालूम है। तो उन्होंने कहा कि उस मेरे पुराने जो साथ संबंध रहे उनके साथ इस बयान को या इस बात को या इस सुझाव को ना जोड़ा जाए। तो आप समझिए कि किस तरीके से एक ही दल में रहने के बावजूद जो है वो किस तरीके से अपनी नेताओं को सफाई देनी पड़ती है कि मेरे पुराने संबंधों के साथ इस बयान को ना जोड़े। आज उनका जो बयान है, वीडियो जारी करके जो उन्होंने बयान दिया है, उसमें उन्होंने प्रदेश के नेतृत्व का जिक्र तक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो भीतर घात है कांग्रेस में, वो अभी तक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से लेकर अभी तक जो है वो नहीं नजर आता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो नजर आने लगा है। कैप्टन अजय सिंह यादव अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम। जी और मैं रोक रहा हूँ, एक बार रंजीता मेहता जी के पास चलते हैं। रंजीता जी, जी बोलिए रंजीता जी बोलिए। आप मेरे छोटे भाई हैं, पर मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखती कि अगर अब सब कुछ ठीक है कांग्रेस में, फिर भी बार बार एक कुरेदने की कोशिश की जाती है कि कोई ऐसी चीज निकाली जाए जिसके ऊपर मुद्दा बनाकर डिबेट किया जाए। आज कुलदीप बिश्नोई जी अगर मीटिंग के अंदर आशा हुड्डा जी का नाम नॉमिनेट कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी आपस में बन रही है कि नहीं बन रही है। इस बात को मुद्दा बनाना कि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपना नेता माना है, तो वो हम सबके नेता है। हम भी ये कहते हैं कि कहीं जींद वाली स्थिति तो नहीं है, जींद उपचुनाव वाली स्थिति रंजीता मेहता जी, कांटा निकालने वाली? अगर वो ये मैं उनको नेता नहीं मानता, या उन्होंने ये कहा हो रंजीता मेहता जी, जींद उपचुनाव वाली स्थिति तो नहीं है जहाँ रणदीप सुरजेवाला को चुनाव लड़वाया गया था और ये कहा गया था कि कांटा निकालने वाली स्थिति है? देखिए साकेत, ये अपने आप से अज्यूम करना और ये कहना कि उन्होंने लोकल लीडरशिप का नाम नहीं लिया। आज कितने ही लोग भाजपा के हैं जो सीधा ये कहते हैं कि अच्छा रंजीता मेहता जी, जगबीर मलिक जी के स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे आप? हुड्डा ही कांग्रेस है, उन्होंने लोकल खट्टर का नाम नहीं लिया, तो ये हुड्डा ही कांग्रेस है। जगबीर मलिक के इस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगी आप? देखिए कई लोग किसी लोग को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, अगर वो हुड्डा साहब को पसंद करते हैं और वही कहते हैं कि कांग्रेस ही हुड्डा है, तो बहुत अच्छी बात है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनके कार्यकाल को तो इतना पसंद करते हैं और उनको ही कांग्रेस मानते हैं। ये उनकी निजी प्यार है हुड्डा साहब के लिए। तो इसके ऊपर भी आप तल्खी रखें कि उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया। देखिए हर इंसान का कोई होता है। रंजीता जी, आपको मेरी बात से भले इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को भी प्रदेश के नेतृत्व से कोई इत्तेफाक नहीं है, उसकी चिंता क्यों नहीं करती कांग्रेस? फिर रंजीता जी, आपको मेरी बात से इत्तेफाक है नहीं है, इस ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व से इत्तेफाक नहीं है, वो इत्तेफाक नहीं रखते, उसकी चिंता क्यों नहीं कर रही कांग्रेस? पूरा प्रदेश बहाल है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से प्रदेश के अंदर घोटाले पे घोटाला हो रहा है,
आज जनता जनार्दन जवाब देने के लिए तैयार है। रंजीता तो मैं मेहता आप जी, सबसे भी मीडिया वालों की रिक्वेस्ट ये रंजीता करूंगी मेहता जी, कि इस चीज को अभी ना आपके किया जाए। वरिष्ठ नेता हम जुड़े थे, मजबूत पूर्व हैं, मंत्री जुड़े हुए थे। और हम रंजीता मेहता जी भी देंगे पूर्व और उनकी- मंत्री और आपके वरिष्ठ नेता जुड़े हुए थे। उनसे भी जब मैंने ये सवाल किया कि हुड्डा ही कांग्रेस है, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि बिल्कुल गलत है, किसी एक पार्टी से किसी एक शख्स से पार्टी नहीं हो सकती। साकेत में जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हैं, चाहे वो किरण चौधरी हैं, चाहे वो हुड्डा साहब हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हैं, ये सारे कद्दावर नेता हैं और इतने सालों को इनका एक्सपीरियंस है, तो एक दूसरे को तो ये नेता नहीं बोलेंगे, निश्चित तौर पे सेंट्रल लीडरशिप को अपना नेता बोलेंगे। आज मैं ये कहूं कि अनिल विज ये नहीं कहते कि खट्टर मेरे नेता है, और मैं ये कहूं कि रामविलास शर्मा ये नहीं कहते कि अनिल विज मेरा नेता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप सेंट्रल में मोदी जी और अमित शाह का नाम लिया जाता है और लोकल जब खट्टर साहब का नाम आता है सब लोग चुप कर जाते हैं। तो कोई कुलदीप बिश्नोई सांसद थोड़ी है। अनिल विज ने या फिर रामविलास शर्मा ने कब ये कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी विधायक दल के नेता नहीं है? रंजीता जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बीजेपी विधायक दल का नेता कब नहीं माना? अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, उन्होंने कब नेता नहीं माना? रंजीता जी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने या फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने बीजेपी विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कब नहीं माना? ये इसके साथ इसको कैसे जोड़ सकते हैं आप? आपके प्रदेश के नेतृत्व से इत्तेफाक नहीं रखते कुलदीप बिश्नोई, और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस धनखड़ साहब की, और 1.5 उम्र के इंसान ने अपनी नसें काटी है उस ताजपोशी के अंदर। क्या सुबह से लेके अब तक एक बार भी किसी चैनल पे इसका जिक्र हुआ? एक बार भी आपने दिखाया? नहीं, मैं यहाँ काउंटर कर दूं आपको, मैं यहाँ काउंटर कर दूं आपको। जनता टीवी पर हम लोगों ने एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखाई और हम लोगों ने उस खबर को पूरी प्रमुखता से दिखाया। रंजीता मेहता जी, आप टीवी थोड़ा देख लीजिए, टीवी देख लिया कीजिए। रंजीता जी, आप बात कर रहे हैं, आप 24 घंटे देरी से हैं। आप कल शाम को इस जी पवन बोलिए। जिस घोटाले की आप बात कर रही हैं, उस घोटाले के बारे में भी 24 घंटे पहले कल शाम को चर्चा हो चुकी है कि रजिस्ट्रियां हरियाणा में बंद की गई है, क्यों बंद की गई है, क्या वजह है, क्या कोई इसके पीछे घोटाला है, क्या कारण है, इस पे चर्चा 24 घंटे पहले हो चुकी है। बात कर रही हूँ पवन, मैं घोटालों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आज जो ताजपोशी के अंदर उसका जवाब मैंने आपको दे दिया रंजीता मेहता जी, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि जैसे ही ये घटना घटी उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखा दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि आपने वो सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ा है, याद कर लिया है, द काउंटर अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका बचाव हो सके, लेकिन खामियाजे की जो बात कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं, रंजीता मेहता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर थे, रंजीता मेहता जी इस बात का जवाब दीजिए, जब प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर थे और आप लोग दूसरे ही खेमे में थे, अब आप ये कह दीजिएगा, उस समय तो सभी कांग्रेसी ये कहते थे हम जी सोनिया गांधी के हैं, हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं, हमें किसी धड़े से किसी गुट से कोई मतलब नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर थे तब आप लोगों को क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ता था, क्योंकि अक्सर डिबेट में चेहरा कोई और ही दिखता था। देखिए, जब भी कोई लीडरशिप होती है उनके अकॉर्डिंगली, मैं तब भी प्रवक्ता थी, मैं अब भी प्रवक्ता हूँ। जब अशोक तंवर वहां पे प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी मैं प्रवक्ता के रूप में आती थी। आज कुमारी शैलजा है तो मैं अब भी प्रवक्ता के रूप में आती हूँ। पार्टी के लिए हमारे सभी नेता हमारे लिए बराबर हैं। अब आप इसको गुटबाजी बनाए कि वो उस खेमे का है, वो उस खेमे का है, तो मैं इस बात पे विश्वास नहीं रखती। हम कांग्रेस पार्टी के निष्कट जो है कर्म कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए हम सिर कटाने के लिए तैयार है, अपना खून बहाने के लिए तैयार है, मेहनत करके उसको जिताने के लिए तैयार है। आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे बड़ौदा में हम जीतने जा रहे हैं। रंजीता जी, कितनी ऐसी डिबेट है पिछले समय की, कितनी ऐसी डिबेट है जिसमें आप किस खेमे की तरफ से बैठती हैं और दूसरी तरफ दो कांग्रेस के प्रवक्ता एक साथ डिबेट में बैठते हैं? कितनी ऐसी डिबेट हुई है पिछले समय में? आपको पता है कितनी डिबेट ऐसी पिछले समय में हुई जब आप भी कांग्रेस का पक्ष रख रही थी और दूसरे नेता आपके बराबर बैठ के कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे? ये उस गुट का है, ये उस गुट का है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चीजों के ऊपर डिबेट की जाती है। डिबेट होनी चाहिए भ्रष्टाचारों पे, डिबेट होनी चाहिए घोटालों पे, डिबेट होनी चाहिए। आप अपने घर को संभाल लीजिए ना, हमें डिबेट का मौका ही क्यों देती हैं? आप अपना घर संभाल लीजिए। आप डिबेट, तो आप घोटाले वाले डिबेट में कभी बैठे नहीं क्या? आप जी पवन,
आप जो घोटाले या कोई नाकामियां या बेकायदगियों के मुद्दे पर जो डिबेट होती है उसमें नहीं बैठे क्या? केवल इसी मुद्दे पर डिबेट होती है? मैं पवन यही तो पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये मुद्दा है ही नहीं जिस मुद्दे पे डिबेट की जा रही है। जो मुद्दे हैं उस पे डिबेट करें तो हमें भी बोलने का मजा ये है। आपकी नजर में मुद्दा नहीं होगा ना? आपकी नजर में मुद्दा नहीं होगा। कुलदीप बिश्नोई से पूछिए मुद्दा है या नहीं है? पूरे देश 13,000 है, उसमें से 93 नहीं रंजीता मेहता जी, क्या स्टेट लीडरशिप कुलदीप बिश्नोई से कोई सवाल करेगी? साकेत में सुन नहीं पाई, दोबारा बोलिए। क्या स्टेट लीडरशिप कुलदीप बिश्नोई से कुछ पूछेगी कि उनको तकलीफ आखिर क्या है? बुलाइए तो सही, पूछ तो लीजिए। देखिए, स्टेट लीडरशिप ने अपना काम करना है और सेंट्रल लीडरशिप ने अपना काम करना है। अगर कोई भी मनभेद होगा या मतभेद होगा, हम बंद कमरे में बैठकर उसको सुलझा लेंगे। विपक्ष को, टीवी चैनल्स को इस पे ना तो टेंशन लेने की जरूरत है, ना ही टेंशन देने की जरूरत है। मैं ये मानती हूँ कि कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस मजबूत रहेगी। इस तरह के स्टेटमेंट देकर के कांग्रेस की मजबूती तो हमें तो कम से कम नजर नहीं आती। आपके साथी प्रवक्ता आज दोपहर में कह रहे थे, बालमुकुंद शर्मा, कि जो लोग मुख्य धारा में नहीं है, आप ही के प्रवक्ता हैं पार्टी के बालमुकुंद शर्मा, आज दोपहर में डिबेट में कह रहे थे कि जो नेता मुख्य धारा के नेता नहीं है, चाहे वो कैप्टन अजय यादव है या कुलदीप बिश्नोई है, वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उससे पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नजर में भी कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अजय यादव मुख्य धारा के नेता नहीं है क्या? मेरे लिए सभी नेता मुख्य धारा के हैं, सभी नेता शीर्ष है, सब लोग अपने एरिया के जो है मास्टर हैं। तो बालमुकुंद शर्मा कहीं दूसरी पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है? सभी की स्ट्रेंथ हमें जरूरी है, सभी का साथ की हमें जरूरत है। बालमुकुंद शर्मा जी ने जो भी कहा है, मैं फिर से कहूंगी, उसका जवाबदेही उनकी बनती है। जो मैं कह रही हूँ, तो प्रवक्ता जो स्टेटमेंट देते हैं वो क्या निजी स्टेटमेंट तो होता नहीं, वो तो पार्टी का स्टेटमेंट कहलाएगा। प्रवक्ता तो पार्टी के होते हैं ना, अपने घर के प्रवक्ता थोड़ी होते हैं। मैं यही कह रही हूँ कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है तो पार्टी उनसे जवाब मांगेगी, पार्टी उनसे सवाल करेगी। मेरी बात में अगर कोई कमी होगी तो पार्टी मुझसे सवाल करेगी। जो मैं ये बात कह रही हूँ, पार्टी उनसे सवाल करेगी, साथ ही कुलदीप बिश्नोई से भी सवाल करेगी। क्या कह रहे हैं आप? कुलदीप बिश्नोई से भी प्रदेश का नेतृत्व जो है, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष जो है, वो क्या कुलदीप बिश्नोई से भी पूछेगी कि आपने जो बयान दिया है, इस बयान का तात्पर्य क्या है? क्या प्रदेश के नेतृत्व में कोई कमी नजर आती है, या उनसे भी कोई पूछा जाएगा क्या, या बालमुकुंद शर्मा से ही पूछा जाएगा? देंगी, और वो कल ही अंबाला में आ रही है, शायद इधर चंडीगढ़ में चक्कर लग जाए, तो बेहतर है इसका जवाब उनसे ले, उनके मुंह से ले, क्योंकि वो हमारी अध्यक्षा है। जो वो निर्णय आप भी कोशिश कीजिएगा, रंजीता मेहता जी, आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप भी उनसे पूछ लें कि इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं, जरा इस पर क्या करना है, ताकि हम लोग भी आपसे कनेक्ट कर लें बेहतर तरीके से। पॉलिटिकल पंचायत में आप जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैप्टन अजय भी जुड़े थे हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब पॉलिटिकल पंचायत में आज बहुत ही अहम मसला है। बेशक कांग्रेस अपने घर की जो दीवारें हैं, जिस पर डेंट पड़ गई हैं, पपड़ियां पड़ गई हैं, उनको छुपाने के लिए वो ये कह दें कि ये मुद्दा नहीं है चर्चा का, लेकिन आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि पंचायत में तो इस तरह के चर्चा होंगे, और इस तरह की चर्चा को आप भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आज की पेशकश में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।